नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सभी अब बहुत बड़े जानकार हो गए हैं। कुछ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना उनके बारे में बताऊंगा वो कम ही होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि मुझसे कोई कम जानकार होगा अरविंद केजरीवाल के बारे में। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी जानते हैं। मतलब जिनको ये लग रहा होगा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है, बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के, वो ये मान करके उनका समर्थन करते हैं कि सारे लोग चोर ही हैं, सारे लोग धूर्त हैं, सारी पार्टियां धूर्त हैं, तो चलो यही धूर्त है, इसी को समर्थन कर देते हैं, इससे कुछ लाभ तो मिल रहा है। उनके समर्थक की श्रेणी में अब इसी वर्ग के लोग हैं जो हो सकता है कि मोदी से नफरत करते हो, जो हो सकता है कि राहुल से नफरत करते हो। तो जो इन लोगों से नफरत करते हो वो शायद केजरीवाल के साथ खड़े हो, या बहुत ऐसे लोग जो ये कहते हो कि हमको कुछ लाभ तो मिल रहा था, बिजली और पानी का बिल माफ हो रहा था, कुछ तो मिल रहा था, कुछ महिलाओं को फ्री में बस की सवारी मिल रही थी। कुछ इस तरह से लाभार्थी लोग जो होंगे वो उनका समर्थन करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने बड़े शातिर हैं, इतने बड़े शातिर हैं, ये हमारी और आपकी कल्पना से भी बाहर है। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक केस में बरी किया, लीकर केस में, भ्रष्टाचार का केस है। तो बाहर निकल के कैमरे पर वो रोने लगे, नाटक करने लगे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। और दिलासा देने के लिए आगे आ गए सामने मनीष सिसोदिया जी, उनको दिलासा देने लगे कि अपने आप को संभालिए, संभालिए। इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बरी किया है वो सिर्फ अकेले केजरीवाल को बरी नहीं किया है, 22-23 जितने आरोपी हैं सबको बरी कर दिया है। और सबके खिलाफ अदालत को मुकदमा चलाने लायक भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला ताकि ट्रायल चलाया जा सके। यह ऑब्जर्वेशन है। और इसके बाद यह ऑब्जर्वेशन है कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को फैब्रिकेट किया, बनाया, गलत केस बनाया केजरीवाल जी के खिलाफ। और केजरीवाल जी तो सत्य हरिश्चंद्र के बाद दूसरे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को फंसाने का काम किया। इसलिए जांच एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन भी आ गया, ऑर्डर में आ गया, बल्कि ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं, आप कोई मोरल, कोई ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं है ये ऑब्जर्वेशन लिखित में है कि जांच एजेंसी ने जो फैब्रिकेट किया है, गलत तरीके से फंसाया है श्रीमान केजरीवाल जी को, इसके लिए जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी तहकीकात हो कि उन्होंने किस इंटेंशन से, किस नियत से इनको फंसाया, किसके कहने पर फंसाया, इस फंसाने में क्या राज है छिपा हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कोर्ट ऑर्डर में है, राउज एवेन्यू के कोर्ट ऑर्डर में है। खैर, उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में स्वर्ण कांता मिश्रा के बेंच में आया। स्वर्ण कांता मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जो आदेश थे उस पर रोक लगा दिया और सबको नोटिस जारी कर दिया, इंक्लूडिंग श्रीमान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और जो बाकी 22-23 हैं सबके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, इंक्लूडिंग सीबीआई। और कहा कि आप अपना पक्ष रखिए और बताइए ये जो केस है ये क्यों मुकदमा चलने लायक नहीं है, किस आधार पर आपने इन्हें बरी किया है। सबको नोटिस भेज दिया और स्टे कर दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। बाकी को नोटिस भेजा है। 16 और 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। संभवतः 16 मार्च को ही है, लेकिन कहीं कहीं आ रहा है कि 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। अब इसकी सुनवाई के लिए स्वर्णकांत मिश्रा ने, जो जज हैं हाई कोर्ट की, उन्होंने नोटिस भेज दिया है। अब सबको रिप्लाई फाइल करना है और सुनवाई होनी है। इस बीच में श्रीमान केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया और फिर आपको लगेगा कि वो इतने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, इतने शातिर हैं कि ऐसा भी खेल कर सकते हैं। श्रीमान केजरीवाल ने एक पत्र लिखा
पत्र लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। लिखा है कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी, मुझे जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा के ऊपर भरोसा नहीं है। लबोलुआब यह है, खत का मजमून में बता रहा हूं कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगी और वो किसी चीज से मोटिवेटेड है। उनकी बेंच से हमारे मुकदमे को किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये खत लिख दिया है उन्होंने सीजेआई दिल्ली हाईकोर्ट को। अब ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा हमें न्याय नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा ने दो गलत काम किए। एक तो हमें न्याय नहीं दे रही है, ये गलत काम है, और दूसरा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में और जो निचली अदालत ने फैसला दिया है, उस फैसले पर जो स्टे किया है वो गलत है। इसका मतलब यही है, स्वर्ण कांता मिश्रा ने जो फैसले को स्टे किया है वो गलत है। इसका मतलब यही है ना। इस खत को जब आप लिखते हैं चीफ जस्टिस को कि आप बेंच बदल दीजिए, वो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा ने जो फैसला लिया है राउज एवेन्यू कोर्ट के निचली अदालत के फैसले पर स्टे को रोका है, वो फैसला गलत है। अब श्रीमान केजरीवाल ने खत तो लिख दिया, मीडिया में लीक भी किया, मीडिया में बड़ी वाहवाही हुई। श्रीमान केजरीवाल ने इस बार अदालत के ऊपर हमला कर दिया है, अदालत पर भरोसा नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हाईकोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट किया था तब इन्होंने खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तब नहीं लिखा, यही निचली अदालत ने भी रिजेक्ट किया था तब नहीं लिखा, लेकिन आज वो लिख रहे हैं। षड्यंत्र, साजिश और शातिराना खेल, ये दोनों का बड़ा जबरदस्त समागम हो रहा है। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर के मेरे मन में बहुत श्रद्धा और विश्वास नहीं है। मैं भी मानता हूं भारतीय न्याय व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाल ही के दिनों में मैंने बड़ी तारीफ की थी सीजेआई सूर्यकांत की, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से एक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन का किसी ने जिक्र कर दिया, तो उस व्यक्ति को, जो प्रोफेसर है वो फ्रांसीसी मूल के व्यक्ति हैं, वो भारत आए हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट किया है। उस व्यक्ति को अदालत ने किसी भी कमिटी में रखने से मना कर दिया है, सरकारी कमिटी में। इतना हार्श डिसीजन, और हम इसके खिलाफ हैं। आप कुछ भी रहें, आप सीजीआई रहें या नॉर्मल जस्टिस रहें, लेकिन हमें यह अधिकार है कि आपके कृतित्व की स्क्रूटनी हम करते रहे। ऐसा नहीं होगा, हम आपकी तारीफ करेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे हम पूरी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप कोई अनर्गल काम करेंगे हम तारीफ नहीं करेंगे। अरे सरकार तो बैठी हुई है चापलूसी करने के लिए आपकी। आपका एक तर्क सही है कि विधायिका के भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई, कार्यपालिका के भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई, अन्य भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई टेक्स्ट बुक में। बिल्कुल ठीक है, नहीं, आपके भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सैक्रोसैंक्ट हैं। यह व्यवहार आपका ठीक नहीं रहा है। कार्यपालिका विधायिका को तो मान गया है सब आदमी को भ्रष्टाचारी है, आपको नहीं मान रहा है, आपको नहीं मान रहा है। और इसीलिए अभी तो लोग कह रहे हैं मनुस्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति में जिसको आप हायरार्की में सबसे ऊपर कहते हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान कठोरतम है। एक ही अपराध मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय करता है, उसमें सबसे अधिक अपराध ब्राह्मणों के लिए है। अपराध एक ही है,
लेकिन अधिकतम सजा ब्राह्मणों को है। अब क्यों है? इसलिए कि उनसे अपेक्षा यह की जा रही थी कि आप इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जुडिशरी से यह अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम भ्रष्ट नहीं होंगे। आप अपने यहां जस्टिस यशवंत वर्मा के